नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। खबर दिन पर देख रहे हैं हमारा स्पेशल बुलेटिन और श्री विजयनगर से खबर आ रही है। श्री विजयनगर की यादव कॉलोनी में शनिवार को एक मकान का आवास फाइनेंस कंपनी की ओर से कुर्की करने की कार्रवाई की गई है। बता दें, इस दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए एसपी के आदेश पर स्थानीय पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात रहा है। कंपनी के अधिकारियों ने नियमानुसार मकान को कुर्क करने की प्रक्रिया पूरी की है। हालांकि इस दौरान मकान मालिक बिरमा देवी ने कार्रवाई का बड़ा और कड़ा विरोध किया है। पुलिस की मौजूदगी में कंपनी अधिकारियों द्वारा कुर्की की कानूनी प्रक्रिया संपन्न की गई है। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। सर, कंपनी वालों ने मेरे कोर्ट में केस चल रहा है और कंपनी वाले ज़बरदस्ती मेरे बच्चों को और मेरे को घर से बाहर निकाल दिया। और मेरे हस्बैंड फौज में ड्यूटी कर रहे हैं, यूपी है। आज से 10 दिन पहले वो घर पे थे, लेकिन ये लोग नहीं आए। 2 महीने से पहले इनका कोर्ट का आदेश निकला हुआ है और आज ये जब देखा कि महिला के लिए जब ये लोग एसपी से ऑर्डर लेके और मेरे घर पे आके लोग लगा दिया मेरा। तो आप कोर्ट में आप कह रहे हैं, कोर्ट में आपकी तारीख कब की है? सर 20 तारीख की तारीख है। मैंने कोर्ट में केस लगा रखा है और 20 तारीख दी हुई है इनको भी। कोर्ट के अंदर भी हमने बोला कि अगर हमारे से सूटेबल बैठेगा तो हम रेगुलर कर लेंगे, या हमारे से सूटेबल बैठेगा तो हम इसका पूरी पेमेंट कर देंगे। जयपुर से खबर देख रहे हैं जी। आपको बता दें, राजधानी जयपुर की डिस्ट्रिक्ट सोशल टीम साउथ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए टटलूबाज गैंग के 5 मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें आपको, जहां ये गैंग सोशल मीडिया साइट्स पर नकली नोट दिखाकर लोगों को धोखा देती थी और जयपुर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में 50 से अधिक वारदातों को अंजाम दे चुकी थी, जिसमें कुल 50 लाख की ठगी का अनुमान है। पुलिस पूछताछ में पता चला है कि यह गैंग संगठित रूप से काम करती थी। पीड़ितों से मानसरोवर मेट्रो स्टेशन अन्य जगहों पर पैसे मंगाए जाते थे। बता दें पुलिस को जानकारी मिली है कि इस गैंग ने झोटवाड़ा इलाके में एक मकान में कॉल सेंटर भी चला रखा था। इस कॉल सेंटर से सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञापन चलाकर लोगों को पैसे डबल करने के झांसे दिए जाते थे। इस ठिकाने से 42 फर्जी सिम कार्ड्स और 5 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि गैंग के अन्य सदस्यों और उनके द्वारा दी गई अन्य वारदातों का भी खुलासा किया जा सके। जयपुर से अलीम खान की खास रिपोर्ट। अटरू से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां बारां जिले के अटरू सहकारी समिति के बाहर इन दिनों खाद लेने के लिए किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अपनी रबी की फसलों के लिए खाद की अत्यधिक आवश्यकता के चलते किसान अल सुबह से ही लंबी कतारों में लगने पर मजबूर हैं। किसानों ने बताया है कि वह सुबह जल्दी ही लाइन में लग जाते हैं, लेकिन घंटों इंतजार के बावजूद उन्हें अभी तक खाद नहीं मिल पाई है। किसानों ने आरोप लगाया है कि मौके पर पुलिसकर्मी की उपस्थिति के कारण व्यवस्था अव्यवस्थित हो रही है, जिससे धक्का मुक्की की स्थिति बन रही है। किसानों का कहना है कि आपूर्ति अस्त व्यस्त होने के कारण उन्हें पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल पा रही है। अटरू के सहायक कृषि अधिकारी नरेश कुमार मीणा ने बताया कि समिति के पास वर्तमान में 3000 खाद के बैग उपलब्ध हैं। उन्होंने आश्वस्त किया है कि खाद का वितरण व्यवस्थित ढंग से किया जा रहा है। अटरू से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। डीडवाना से खबर देख रहे हैं अगली, जहां नव सृजित डीडवाना कुचामन जिले ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नया और ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है, जिससे पूरे राजस्थान के लिए एक मिसाल पेश की है। जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के संयुक्त अभियान की बदौलत जिले के 1000 से अधिक राजकीय विद्यालयों को भूमि पट्टे जारी किए जा चुके हैं, जिससे शिक्षा विकास की राह में आ रही बाधा दूर हो गई है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित पट्टा वितरण समारोह में जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत और जिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने विभिन्न विद्यालयों के संस्था प्रधानों का भूमि पट्टे सौंपे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी अजीत सिंह ने इस उपलब्धि को राजस्थान में शिक्षा सुधार के सबसे बड़े प्रशासनिक अभियानों में से एक बताया है। आपको बता दें, सीबीईओ भंवरलाल खोकर ने कहा है कि ये उपलब्धि जिले के शिक्षा तंत्र को नई दिशा देगी। डीएम खड़गावत ने इस मौके पर कहा है कि सरकारी विद्यालयों को पट्टा मिलने के बाद उनकी विकास संबंधी सारी बाधाएं समाप्त की जाएंगी। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। नए जिले डीडवाना कुचामन में हमारे श्रीमान कलेक्टर महोदय, एडीएम महोदय और शिक्षा विभाग की साथ में मिलकर के हमारे जितने भी विद्यालय थे उन विद्यालयों को पट्टा वितरण कार्यक्रम हमने प्रारंभ किया। इसमें आज तक 1000 पट्टे विद्यालयों को हम वितरण कर चुके हैं और रजिस्ट्रेशन का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। ये एक पूरे राजस्थान को एक नई दिशा प्रदान करेगी कि जितने भी सरकारी विद्यालय हैं वो उनको ज़मीन अलॉट हो गई है, जहाँ खेल मैदान नहीं थे खेल मैदान अलॉट हो गई है, और जो शेष रहे हैं उसके लिए कार्यक्रम सभी हमारे सीबीओ साहिबान, हमारे पीओ साहिबान सब मिलकर के इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। हमें
जिला प्रशासन से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। इसलिए इस अवसर पर मैं जिला प्रशासन, कलेक्टर महोदय, एडीएम साहब सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसके साथ साथ शिक्षा विभाग की जो हमारे सीबीओ, पीओ, उनकी भी टीम लगी हुई है। उन्होंने इस मुहिम को जितने भी स्कूल के प्रिंसिपल्स यहाँ पर आए थे उन लोगों से भी हमने आह्वान किया है कि सभी लोग, क्योंकि पुलिस की इतनी कम्युनिटी पुलिसिंग की इतनी सारी योजनाएं चली हुई है, सीएलजी मेंबर, पुलिस मित्र, ग्राम रक्षक, सुरक्षा सखी, तो किसी न किसी रूप में पुलिस के साथ में जुड़िए। उससे वे लोकल थाना और जो स्कूल के बीच में कई बार कम्युनिकेशन गैप होता है वो ख़त्म होता है और अपनी कोई भी समस्या वे लोकल पुलिस को बता सकते हैं। जैसा कलेक्टर साहब ने बताया, तो इसकी एक पूरा हम लोग जॉइंट एक्शन प्लान बना के सारे ही स्कूल के 100 मीटर के अंदर अगर कहीं पर कोई बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, इस तरह की कोई चीज़ बिक रही है जिससे कि हमारी जो नई पीढ़ी है वो पथभ्रष्ट हो रही है, उसके खिलाफ अभियान चलाएंगे, उनके खिलाफ कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। मैडम, अभियान तो ज़्यादातर देखते हैं चलते हैं, लेकिन कुछ दिन कार्रवाई चलती है, फिर वो कार्रवाई ठप हो जाती है और फिर से वो चीज़ें वहाँ पे बिकने लग जाती है। देखिए, अभियान का मतलब ही होता है, अभियान टाइम बाउंड होता है और उसको उस एक निश्चित समय सीमा के अंदर प्रभावी कार्रवाई होके उससे पूरी सोसाइटी में मैसेज जाता है, लोगों में मैसेज जाता है। आज एक बार फिर से डीडवाना जिला प्रशासन ने एक कीर्तिमान रचा है। 1000 स्कूलों को पट्टे जारी किए गए हैं। किस तरह से ये कार्य किया जा रहा है? आज जो जारी किए गए पट्टे, तो उससे क्या नया परिवर्तन आएगा स्कूलों में? डीडवाना कुचामन जिले में चूँकि नया जिला है, 1325 या 30 स्कूलें यहाँ पर हैं। हम लोग 1025 स्कूलों को पट्टे जारी कर चुके हैं। तो इस डे को सेलिब्रेट करना चाह रहे थे। कुछ दिन पहले माननीय मंत्री जी के सानिध्य में 593 स्कूलों को पट्टे दिए थे, लेकिन उसके बाद में हमने अब 1025 स्कूलों को दे दिए। तो ये 1000 वाला जो आंकड़ा है, इसको हम सेलिब्रेट करना चाह रहे थे। इसीलिए जिन स्कूलों को नए स्कूल हैं उनके प्रिंसिपल को बुलाया, उनके बच्चों को बुलाया। और ये एक ऐतिहासिक दिन इसलिए है कि अब इस स्कूल में जो स्कूल हैं वो किसी भी सरकारी या केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ ले सकती है और उनका मालिकाना हक उस स्कूल का हो जाएगा। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि वास्तव में एक ऐतिहासिक क्षण है। आज तक शिक्षा विभाग में खेल मैदान के लिए या भवन के लिए पट्टे देने जैसे काम को कभी प्राथमिकता में रखा नहीं गया था। जैसा डीओ साहब ने कहा, श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, एडीएम साहब, इनकी प्रेरणा से या इन्होंने जो एक इनिशिएटिव लिया, इसके बाद पूरा विभाग लगा और नतीजा आपके सामने है। ये पट्टा जो है कि पोजीशन डॉक्यूमेंट होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमेशा के लिए फिर वो ज़मीन, वो भूमि उस संस्था की हो जाती है। आज की तारीख में अगर किसी तरह का कोई नवनिर्माण है या अपग्रेडेशन का कोई मामला है, तो सबसे पहले विभाग भी या राज्य सरकार भी पट्टा मांगती है। तो 1000 से ज़्यादा पट्टे बन गए। हमने कलेक्टर साहब को भी ये कमिट किया है कि 385 स्कूल और बचे हैं अभी। और अगली खबर अटरू से देख रहे हैं, जहाँ अटरू क्षेत्र के कुंजेड़ स्थित ग्रिड सब स्टेशन पर शनिवार को दिन के समय 3 फेज कृषि विद्युत आपूर्ति की मांग को लेकर किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया और जीएसएस पर ताला जड़ दिया है। किसानों के विरोध के कारण बिजली आपूर्ति बाधित हुई है, प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा है। सूचना मिलने पर तहसीलदार, पुलिस प्रशासन और विद्युत विभाग के अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे। अधिकारियों और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच जीएसएस के मुख्य द्वार पर ताला खोलने को लेकर लंबी बातचीत चली है। अंततः दोनों पक्षों के बीच लिखित समझौता होने के बाद किसानों ने ताला खोल दिया है। समझौते पर यह भी तय किया गया है कि प्रतिदिन होने वाली 1 घंटे की कटौती की भरपाई उसी सप्ताह रात में 2 दिन ब्लॉक करके जाएगी। जी हाँ, 2 दिन के ब्लॉक कर की जाएगी। अटरू से प्रदीप शर्मा की खास रिपोर्ट। और धौलपुर से अगली खबर देख रहे हैं। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के गढ़ी जाफर गांव में वीर सपूत शहीद राघवेंद्र सिंह परिहार को उनकी शहादत दिवस पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। युवा राजपूत सभा के जिला अध्यक्ष विनय परमार ने अपने युवा साथियों के साथ शहीद स्थल पर पहुंचकर पुष्प अर्पित किए हैं और शहीद को नमन किया है। इस दौरान वीरांगना को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर युवा राजपूत सभा के जिला अध्यक्ष विनय परमार ने शहीद राघवेंद्र सिंह परिहार के बलिदान को याद किया। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। और जैतसर से खबर देख रहे हैं अगली। जैतसर के निकटवर्ती गांव 1 GBA निवासी महिला खाता धारक देवी शाक्य और उनका परिवार पिछले साल 2 GB ग्राम सेवा सहकारी समिति मिनी बैंक में हुए करोड़ों रुपए के गबन के खुलासे के बाद गहरे आर्थिक संकट से जूझ रहा है। पीड़िता
हरदेवी ने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी इस उम्मीद से बैंक में रखी थी कि वह बुरे वक्त में काम आएगी, लेकिन समिति के कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा पूंजी डकार जाने की वजह से आज उन्हें इलाज के लिए पैसे भी नहीं मिल पा रहे। पीड़िता के परिवार में 4 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं और वहीं बता दें आपको बड़े बेटे राजकुमार का भी उपचार चल रहा है, जिसके कारण परिवार की पूरी जिम्मेदारी अब छोटे बेटे भगवान दास पर आ गई है। परिवार के अनुसार बैंक प्रबंधन अभी भी उन्हें ना तो उनकी जमा पूंजी दे रहा है और ना ही कोई संतोषजनक जवाब दे रहा है। जज सर से डीडी पारी की खास रिपोर्ट। ये मेरी मम्मी है हरदेवी, इनका इलाज चल रहा है गंगानगर से और इनके पैसे अकाउंट बैंक में 1,62,000 एक हम इलाज करा रहे हैं। ना बैंक वाले क्या कह रहे हैं, पैसा अभी दिया कि नहीं दिया आपको? अभी नहीं दिया। अच्छा, तभी इनकी दिमागी हालत खराब हो गई है। हाँ, इनकी दिमागी हालत खराब हो रही है। तो बैंक वाले में ये गए थे, खुद गए थे या आप गए थे बैंक में? नहीं, ये खुद गए हुए हैं। अभी कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने? कोई जवाब नहीं दिया। और श्रीकरणपुर से खबर देख रहे हैं। श्रीकरणपुर कस्बे के वार्ड नंबर 16 निवासी नीरज नागपाल और शशि बाला की बेटी पलक नागपाल ने अपनी शैक्षणिक प्रतिभा से न केवल श्रीकरणपुर इलाके का, जी हां, बल्कि पूरे रोडवंश समाज का नाम रोशन किया है। पलक ने मनोविज्ञान विषय में स्नातक डिग्री में यूनिवर्सिटी टॉप किया है। पलक ने वर्ष 2022 से 2025 तक जयपुर के सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय से साइकोलॉजी, जी हाँ, में स्नातक की डिग्री पूरी की है। उन्होंने 8.37 CGPA के साथ विद्यालय में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं। विद्यालय में शानदार प्रदर्शन के लिए पलक नागपाल को सम्मानित किया गया। विश्वविद्यालय की HOD डॉक्टर कल्पना रंधावा ने जयपुर में आयोजित समारोह में पलक को गोल्ड मेडल और डिग्री प्रदान कर सम्मानित किया। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। जमवारमगढ़ से खबर देख रहे हैं। नवगठित ग्राम पंचायत दौलतपुर में हाल में ही किए गए विकास कार्यों और पंचायत मुख्यालय बनाए जाने पर ग्रामीणों ने जमवारमगढ़ विधायक महेंद्रपाल का गर्मजोशी से स्वागत किया। एडवोकेट मीरा देवी, जिला मंत्री जयपुर देहात उत्तर के नेतृत्व में दौलतपुरा पंचायत से सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुषों ने विधायक महेंद्रपाल का फूलमाला और साफा पहनाकर सम्मान किया है। इस मौके पर ग्रामीण महिला पुरुषों ने गीत गाकर विधायक का स्वागत किया और विगत 2 वर्षों में हुए विकास कार्यों के लिए आभार व्यक्त किया है। ग्रामीणों ने विधायक को ज्ञापन सौंपकर मुख्य रूप से दौलतपुरा मुख्यालय से रामपुरा धामस्या जाने वाली संभावित रोड से मिलने वाली 2.5 किलोमीटर की रोड के साथ ही दौलतपुरा मुख्यालय से धर्मपुरा तक जाने वाली रोड बनाने की मांग की, जिस पर विधायक ने जल्द सड़क निर्माण का आश्वासन दिया। जमवारमगढ़ से रामफूल मीणा की रिपोर्ट। चांदगढ़ से खबर देख रहे भीलवाड़ा के जिले के अकोला कस्बे से गुजरने वाली बनास नदी लीज नंबर 7 महादेव एनक्लेव प्राइवेट लिमिटेड में बजरी ठेकेदार की खुलेआम मनमानी जारी है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि लीज धारक द्वारा सरकार द्वारा तय दर से कई गुना ज्यादा यानी 700 रुपए प्रति टन की मनमानी की दर वसूली जा रही है। इसके साथ ही रवाना की आड़ में ओवरलोड गाड़ियां लगातार निकाली जा रही हैं, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। ग्रामीणों द्वारा ओवरलोड गाड़ियों को रोककर पूछताछ करने पर ड्राइवरों ने चौंकाने वाले खुलासे किए। जब गाड़ियों को गांव वालों द्वारा रोकने लगे तो आपको बता दें गाड़ियों के रूट को ही बदल दिया गया है। इतना ही नहीं, आपको बता दें इससे ज्यादा दर वसूली और ओवरलोडिंग जैसे गंभीर मामलों पर माइनिंग विभाग और स्थानीय प्रशासन की चुप्पी उनकी नाकामी को उजागर करती है। चांदगढ़ से ग्राउंड रिपोर्ट। और अगली खबर उदयपुर से देख रहे हैं। झीलों की नगरी उदयपुर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के तहत आयोजित बीच वॉलीबॉल प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ है। इस आयोजन में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। ये प्रतियोगिता फतेहसागर झील के किनारे स्थित महाकाल मंदिर परिसर में आयोजित की गई है, जिसने खेल आयोजन को एक मनोहारी पृष्ठभूमि प्रदान की है। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर कई गणमान्य व्यक्ति जैसे विधायक ताराचंद जैन, भारतीय वॉलीबॉल संघ महासचिव रामानंद चौधरी, समाजसेवी गजपाल सिंह, पारस सिंघवी, नोडल अधिकारी UDA आयुक्त राहुल जैन और बतौर अतिथि मौजूद रहे हैं। जिला खेल अधिकारी डॉक्टर महेश पालीवाल ने अतिथियों का स्वागत किया है और उन्हें प्रतियोगिता की विस्तृत जानकारी दी है। यह आयोजन उदयपुर में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। और धौलपुर से अगली खबर देख रहे हैं, जहां धौलपुर जिले के सरमुद्रा थाना क्षेत्र में समाज विशेष पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में आज सर्व समाज और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने टिप्पणी करने वाले आरोपी मोनू पराशर पर दर्ज FIR के बावजूद कार्रवाई न होने पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया है। उन्होंने तत्काल आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए प्रशासन को चेतावनी दी है। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया है कि जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होगी धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। थाने के बाहर बड़ी संख्या में भीड़ जुटने के बावजूद
मौजूद पुलिस प्रशासन की सतर्कता के कारण माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। धौलपुर से संजय कशाना की खास रिपोर्ट। नागौर से अगली खबर देख रहे हैं। पिछले महीने हुई अत्यधिक बारिश के कारण नागौर शहर में कई सड़कें बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई थी। नगर परिषद सभापति नीतू तुलावत ने पदभार संभालते हुए इन टूटी हुई सड़कों को दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया है। इसी क्रम में आज शिवबाड़ी से खाई की तरफ जाने वाली सड़क को दुरुस्त करने का काम चल रहा है। सभापति नीतू तुलावत ने स्वयं मौके पर पहुंचकर चल रहे कार्य का निरीक्षण किया है। इस मौके पर सभापति के साथ भाजपा नेता कपिल तुलावत, भाजपा युवा मोर्चा जिला मंत्री दीपक सोनी, प्रमोद बाकलीवाल और मुरली मनोहर मुंद्रा सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। नागौर से मोहित रकावत की रिपोर्ट। शाहपुरा जयपुर से खबर देख रहे हैं। जयपुर जिले के शाहपुरा स्थित बाबा गंगादास राजकीय महिला महाविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सामाजिक सांस्कृतिक उद्भव, तकनीकी परिवर्तन और पर्यावरणीय सुधार, चुनौतियों और अवसर का शनिवार को सफलतापूर्वक समापन हो गया है। इस सम्मेलन में देश विदेश से 500 से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया और गहन विचार विमर्श भी किया है। समापन सत्र के मुख्य अतिथि जुगल किशोर मोदी रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर नरेश कुमार मीणा ने की है। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में यू बैंक के ग्राम मैनेजर कानाराम सैनी, राजकीय कन्या महाविद्यालय शिखाला जोधपुर के प्राचार्य प्रोफेसर आलोक कुमार मीणा तथा राजकीय महाविद्यालय राधावास के प्राचार्य प्रोफेसर NK बावलिया उपस्थित रहे हैं। समापन समारोह के दौरान बेस्ट ओरल प्रेजेंटेशन में डॉक्टर प्रदीप प्लानिया ने को प्रथम पुरस्कार मिला है, जबकि बेस्ट रिसर्चर और साथ ही साथ बेस्ट रिसर्चर पुरस्कार के लिए मोहम्मद इदरीस को चुना गया है। शाहपुरा से जयपुर से सुनील सैनी की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे आप। और अगली खबर देख रहे हैं, कोटा से आ रही है। धर्मनगरी कोटा में आस्था पर चोट पहुंचाने का एक गंभीर मामला सामने आया है। आपको बता दें, थेकड़ा स्थित प्रसिद्ध शिवपुरी धाम के मुख्य द्वार के बाहर सड़क पर 100 मीटर के दायरे में मुर्गी, चिकन और अन्य नॉनवेज अवशेष की गंदगी फैली हुई है। आपको बता दें कि फैला दी गई है। इस घिनौनी हरकत से हिंदू समाज और शिवपुरी धाम आने वाले भक्तों में गहरा रोष व्याप्त है। विजुअल में साफ तौर पर आप देख सकते हैं। यह घटना शुक्रवार 28 नवंबर 2025 की रात्रि 9:30 बजे की और 9:30 से 10:30 बजे के बीच बताई जा रही है। कुछ उपद्रवियों तत्वों द्वारा मंदिर के गेट के बाहर 100 मीटर तक काफ़ी सारा मांस, नॉनवेज और कटा फटा मुर्गी के अंश जो थे फैला दिए गए हैं, जिससे परिसर में आपस और आसपास गंदगी का माहौल बन गया है। भक्तों ने इस मामले को लेकर उद्योग नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया है कि ऐसी घटना एक बार पहले भी हो चुकी है, इसलिए इस बार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। भक्तों ने प्रशासन से जल्द आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की। कोटा से कामेंदु जोशी की खास रिपोर्ट। और अगली खबर डीग से देख रहे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार डीग जिले में संचालित विशेष गहन पुनर्निरीक्षण 2026 अभियान के अंतिम चरण की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए शनिवार को जिला प्रशासन ने एक व्यापक और सघन निरीक्षण अभियान चलाया है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों, उपखंड अधिकारियों और तहसीलदारों सहित विभिन्न वरिष्ठ अधिकारियों ने फील्ड में उतरकर BLO के SIR कार्यों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। ERO प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्राधिकार में बूथों का दौरा कर कार्य की गुणवत्ता, समयबद्धता और शुद्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। निरीक्षण के दौरान सभी अधिकारियों ने कार्मिकों को निर्देशित किया है कि एक राष्ट्रीय महत्व का कार्य है, इसलिए सभी कार्मिक अपने उपस्थिति सुनिश्चित करें। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। कोटा से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजना के कार्य को गति देने के उद्देश्य से संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल ने शनिवार को अधिकारियों के साथ एयरपोर्ट साइट का विस्तृत दौरा किया है। उन्होंने विद्युत लाइनों की शिफ्टिंग और फॉरेस्ट क्लियरेंस वन मंजूरी में आ रही बाधाओं को जल्दी से जल्द दूर करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ आपको बता देते हैं, जहां संभागीय आयुक्त ने KDA, PGCIL, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AAI, PWD, RRVPN और JVVNL के अधिकारियों के साथ तकनीकी समस्याओं पर चर्चा की है। एयरपोर्ट के लिए आवंटित जमीन से पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, JVVNL और RRVPN की विद्युत लाइनों की शिफ्टिंग जल्द से जल्द की जाए ताकि एयरपोर्ट के कार्य में देरी ना हो। वाइल्ड लाइफ बोर्ड वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर लाइन शिफ्टिंग के लिए लैंड डाइवर्जन की फॉरेस्ट क्लियरेंस प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाए। उन्होंने सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों को संयुक्त बैठक कर तकनीकी समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। कोटा से कामेंदु जोशी की खास रिपोर्ट।
खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 अभी के लिए नमस्कार।